कौन? हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर जितिलायमा और मैं सेल स्ट्रक्चर इन एल्गी को कंटिन्यू रखते हुए अब मैं आपको एल्गी में पाए जाने वाले प्लास्टिड के बारे में आपको जानकारी देना चाहूँगा। प्लास्टिड को हिंदी में बोलते हैं वर्णक। वर्णक जो है ब्लू ग्रीन एल्गी के अतिरिक्त अन्य सभी वर्गों के शैवालों में जो है प्लास्टिड पाए जाते हैं, यानी लवक पाए जाते हैं। लवकों में क्लोरोफिल तथा अन्य जो है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स इसमें पाए जाते हैं। लवक जीव द्रव्य में स्वतंत्र रूप से या बिखरे हुए या भित्तिलग्न होते हैं। विभिन्न सदस्यों में जो है लवकों की संख्या, आकृति और इनका जो आमाप है, इनमें बहुत ज़्यादा वेरिएशंस पाया जाता है। क्लेमाइडोमोनास में ये 1 होता है, जिग्निमा में ये 2 होते हैं तथा कारा, क्लेडोफोरा आदि में जो लवक होते हैं वो अनेक उपस्थित होते हैं। ये है इनकी संख्या। इनकी आकृति प्यालेनुमा, चक्रिक, मेखलाकार, सर्पिलाकार, ताराकृत, अनियमित और जालिकावृत होती है। ये इनकी शेप के बारे में एक डायग्राम में आपसे शेयर करना चाहूँगा। जैसे आपके हैं आपके प्यालेनुमा, तो मित्रों ये जैसे क्लोरोप्लास्ट है और क्लोरोप्लास्ट में इस प्रकार से जो है ये कपनुमा क्लोरोप्लास्ट होता है। इस प्रकार का क्लोरोप्लास्ट जो है वो आपके कपनुमा क्लोरोप्लास्ट इसमें पाया जाता है। तो ये कपनुमा होता है। मेखलाकार जो है इसका मतलब ये है गर्डी शेप, इस प्रकार की शेप होती है। इसको जो है हम हॉर्सशू शब्द भी इसको बोलते हैं। इसी प्रकार से है सर्पिलाकार, यानी स्पाइरल मैनर के अंदर जो है ये स्पाइरल करता होता है। जिग्निमा के अंदर ये तालिनुमा होता है। इस प्रकार से जो है ताराकृत यानी जिग्निमा में होता है, अनियमित आकार का। और जो क्लेडोफोरा होता है इसकी कोशिका में जो है ये जैसे क्लेडोफोरा की कोशिका है, तो इसमें जो है ये इस प्रकार से जालीय आवृत्ति जो है इस प्रकार की पाया जाता है। ये जालीय आवृत्ति इसमें क्लोरोप्लास्ट आपके पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट इनमें क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल ए तथा क्लोरोफिल बी या दोनों उपस्थित होते हैं। इसमें जो है क्लोरोफिल ए तथा क्लोरोफिल बी दोनों उपस्थित होते हैं। क्रोमेटोफोर्स में क्लोरोफिल ए के अतिरिक्त जो है आपकी क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी और क्लोरोफिल ई उपस्थित होते हैं, यानी क्लोरोफिल बी जो है इसमें अनुपस्थित होता है। तो क्लोरोप्लास्ट में और जो क्रोमेटोफोर है मित्रों, ये बेसिक डिफरेंस है कि क्लोरोप्लास्ट में जो है वो हमेशा क्लोरोफिल ए के साथ क्लोरोफिल बी पाया जाता है, और जबकि क्रोमेटोफोर्स में जो है क्लोरोफिल ए के साथ में क्लोरोफिल ए के साथ में क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी और क्लोरोफिल ई इसमें पाया जाता है। तो ये क्लोरोप्लास्ट में इसमें बेसिक डिफरेंस है। क्लोरोफाइसी वर्ग के सदस्यों में क्लोरोप्लास्ट, जबकि ज़ेंथोफाइसी, फ्यूओसी, रोडोफाइसी में जो है आपके इसमें क्रोमेटोफोर्स इनके अंदर उपस्थित होते हैं। उच्च श्रेणी के पौधों के समान शैवालों में के लवक भी जो है वो दोहरी लाइकोप्रोटीन झिल्ली के द्वारा जो है परिबद्ध होते हैं तथा इनके भीतर भाग जो है वो स्ट्रोमा में इनका जो भीतरी भाग है जिसको आप स्ट्रोमा बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं, इसमें फोटोसिंथेटिक लेमिला जो है यानी थाइलोकोइड्स भी इसके अंदर जो है वो अंतःस्थापित इसमें रहती है। थाइलोकोइड्स जो है एक या बहुस्तरीय होते हैं, लेकिन उच्च पादपों के जो ग्रेना के समान संयोजित नहीं होते हैं। शैवालों के प्लास्टिड यानी लवक में सामान्यतः जो है पाइरोनोइड उपस्थित होते हैं, जिसका उच्च श्रेणी के पादपों में सल का अभाव होता है। तो दोस्तों एल्गी के क्लोरोप्लास्ट में और जो हायर प्लांट्स के जो क्लोरोप्लास्ट है उनमें ये फ़र्क है कि एल्गी का जो क्लोरोप्लास्ट है उसमें पाइरोनोइड होता है और जो हायर प्लांट्स उनमें पाइरोनोइड्स इसमें नहीं होता है। अब हम डिस्कस करेंगे पाइरोनोइड के बारे में। पाइरोनोइड जो है वो स्टार्च संश्लेषण तथा संचय की मुख्य संरचना है। पाइरोनोइड वर्णकीय लवकों में यानी जो प्लास्टिड होते हैं उनमें धसी हुई होती है या इनकी सतह के ऊपर भी उपस्थित ये होती है। क्लोरोफाइसी में पाइरोनोइड की उपस्थिति अति सामान्य है। रोडोफाइसी, फ्यूओफाइसी, बेसिलोफाइसी के कुछ सदस्यों में पाइरोनोइड पाए जाते हैं। साइनोफाइसी तथा ज़ेंथोफाइसी में अनुपस्थित होते हैं।
फियोफाइसी वर्ग में पाइनेट जो है वो स्टॉक्ड संरचना होती है। प्रत्येक पाइनेट प्रोटीन तंतुओं के बने होते हैं जिनकी प्रोटीन को स्टार्च पट्टिकाओं से घिरी होती है। ग्रिफ्थ के अनुसार ये फोटोसिंथेटिक उत्पाद का अस्थायी संग्रहण का केंद्र होता है, जहाँ ये उत्पाद बाद में स्टार्च में परिवर्तित हो जाते हैं। उदाहरण के लिए माइक्रोस्पोरा। इस प्रकार बेसिलरफाइसी है, रोडोफाइसी है, फियोफाइसी के कुछ सदस्यों में पाइनेट्स जो होते हैं वो इसमें उपस्थित होते हैं, परंतु इसमें स्टार्च का निर्माण नहीं होता है। अतः शैवालों में पाइनेट का सही कार्य अभी तक ज्ञात नहीं है। प्रत्येक प्लास्टिड में पाइनेट की संख्या जो है एक या एक से ज़्यादा अधिक इसमें हो सकती है। कुछ शैवालों में जो है यह अल्प स्थायी संरचना के रूप में होती है, जो किन्हीं अवस्थाओं में पाई जाती है तथा ये अन्य अवस्थाओं में विलुप्त हो जाती है। इनकी उत्पत्ति जो है प्री एग्जिस्टिंग पाइनेट के विभाजन से होती है। नील हरित शैवालों में पाइनेट जो है वो कम्प्लीटली इसमें एब्सेंट होता है। अब हम दोस्तों बात करेंगे एल्गी में पाए जाने वाले संचित भोजन के बारे में। शैवालों में जो संचित भोजन होता है मुख्य रूप से पॉलीसेक्राइड्स तथा ऑयल ड्रॉपलेट्स के रूप में होता है। जब उच्च पादपों के समान क्लोरोफाइसी वर्ग में भी जो संचित भोजन होता है वो स्टार्च के रूप में होता है। स्टार्च में अमाइलोज तथा अमाइलोपेक्टिन इसके जो है प्रमुख घटक होते हैं। क्रिप्टोफाइसी में भी संचित भोजन जो है स्टार्च के रूप में होता है, परंतु कुछ सदस्यों में जो है ये ऑयल ड्रॉपलेट्स के रूप में यानी तेल कणिकाओं के रूप में भी पाया जाता है। यूग्लिनोफाइसी में पैरामाइलोन नामक जो स्टार्च होता है वो संचित होता है। ज़ेंथोफाइसी, बेसिलरफाइसी, क्राइसोफाइसी में ल्यूकोसिन के रूप में पाया जाता है। फियोफाइसी में मैनिटोल तथा लेमिनेरिन स्टार्च के रूप में संचित होता है। रोडोफाइसी वर्ग में जो स्टार्च होता है वो फ्लोरिडल स्टार्च के रूप में संचित होता है। यह कवकों तथा जंतुओं में ग्लाइकोजन के रूप में पाया जाता है, जिसमें अमाइलोपेक्टिन उपस्थित होता है। साइनोफाइसी वर्ग में साइनोफाइसिन स्टार्च तथा संचय होता है। इसके अतिरिक्त इस वर्ग के सदस्यों में ग्लाइकोजन तथा कुछ प्रोटीन भी इसके अंदर पाया जाता है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।